हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, बात की जाए अगर हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की, तो ये एकमात्र ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा जहां पे पिछले 12 वर्षों में सबसे ज्यादा रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन फिर भी कुछ मिथ्स हैं जो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं, कुछ मिथक हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। आज हम उन पे एक एक करके बात करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि क्यों हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय आपके लिए है सबसे सही। ठीक है, बात की जाए हिंदी की और मिथकों की अगर बात की जाए, वैसे मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो हमारा प्रतिज्ञा बैच 2 है, मैं मिथकों पे आऊंगा। जो प्रतिज्ञा बैच 2.0 है, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच, एक मिनट, प्रतिज्ञा बैच 2.0 जो है ये 13 अगस्त से शुरू हो चुका है। हिंदी साहित्य का 13 अगस्त से शुरू हो चुका है और इस अगस्त लास्ट यानी लगभग 31 अगस्त तक इसमें एडमिशन्स होंगे। उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो फीस है वो क्या हो जाएगी वापस, जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो पूरी आपकी फीस वापस हो जाएगी। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है। इस दौरान विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है। जब भी आप हिंदी साहित्य या कोई भी P2I फाउंडेशन बैच लेते हैं तो आप इस कोड का प्रयोग करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए आते हैं, पहला जो मिथ है छात्रों के मन में कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय सिर्फ हिंदी माध्यम के छात्र ले सकते हैं। देखिए, मेरा खुद जो मीडियम था वो इंग्लिश था, मैं अंग्रेजी माध्यम का छात्र था। तो एक बात तो तय मानिए कि आपका माध्यम या हो हिंदी या हो अंग्रेजी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। तो आप दोनों माध्यम के छात्र हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। दोनों माध्यम के छात्र जो हैं वो हिंदी साहित्य को ले सकते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहां पे फिर भी द्वैध नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपने भूगोल लिया या इतिहास लिया या PSIR लिया, तो एक दिमाग में रहता है ना कि यार इंग्लिश वाले को ज्यादा नंबर मिलेगा, हमें कम नंबर मिलेगा। यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है, सब उत्तर लिखेंगे किस में, हिंदी माध्यम में। तो जब सब उत्तर लिखेंगे हिंदी माध्यम में तो कोई द्वैध ही नहीं रहेगा कि भाई उसको ज्यादा आपको कम, जो हिंदी में लिख रहा है सभी हिंदी में लिख रहे हैं तो उस पर नंबर मिलेगा। तो पहला जो मिथ क्लियर हुआ कि दोनों माध्यम के छात्र जो हैं वो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को ले सकते हैं। ठीक है, बात इसके आगे की करूं तो मैं, लोग पूछते हैं कि सामान्य अध्ययन के पेपर में यह सहायक है या नहीं है। सामान्य अध्ययन के पेपर में सहायक है या नहीं है, मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। देखिए, जो प्रश्न पत्र 1 है, जो हमारा GS1 होता है, GS1 में आप पढ़ते हैं समाज, ठीक है, इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसके अलावा वर्ड हिस्ट्री, भूगोल, ये भी पढ़ा जाता है। लेकिन ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हिंदी साहित्य पढ़ते हुए बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जब आप कबीर को पढ़ेंगे, उनका समाज देखेंगे, तुलसीदास को पढ़ेंगे, उनका समाज देखेंगे, सूरदास की सामाजिक दृष्टि देखेंगे। हालांकि सूरदास सामाजिक दृष्टि के मामले में सबसे पीछे आते हैं, फिर भी आपको एक बात पता चलेगी कि किसी क्षेत्र में, कोई समाज में लोग किस प्रकार रहते हैं। निश्चित तौर पे कबीरदास इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण रहेंगे, लेकिन आप तुलसी से भी सीख सकते हैं, सूर से भी सीख सकते हैं। इवन बिहारी को जब सीखेंगे तो आपको उस समय के समाज के बारे में पता चलेगा कि उस समय का समाज किन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड रहता था। तो सामान्य अध्ययन 1 में ये बहुत ज्यादा सहायक है, नंबर 1। दूसरा, जो GS2 होता है ना, GS2 जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 होता है, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं सोशल जस्टिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय जब आप कबीर को पढ़ेंगे और कबीर को पढ़ते समय आप समाज में जातिगत भेदभाव की बात करेंगे या धर्मगत भेदभाव को देखेंगे या आडंबर को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सामाजिक न्याय की बात तो तब से चली आ रही है। इवन जब भक्ति आंदोलन का मूल देखिए कि एक संप्रदाय को खतरा होता है कि दूसरा संप्रदाय अपना प्रभुत्व बना लेगा, तो वो निकल के आता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको समाज के बारे में गहन जानकारी प्राप्त होगी। तो प्रश्न पत्र 2 जो होता है GS2, उसमें भी सहायक है। बात करूं उसके आगे की, तो जो GS3 है उसमें तो कुछ नहीं, लेकिन GS4 जो एथिक्स का पेपर होता है, नीति शास्त्र का, आप बहुत से ऐसी थ्योरीज हैं
बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो इथिक्स यानी नीति शास्त्र में प्रयोग करते हैं। तो अगर नीति शास्त्र के पेपर में, नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में आपको कुछ भी अद्वैत से जुड़ा, द्वैत से जुड़ा, विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़ा, शुद्धाद्वैतवाद से जुड़ा, द्वैताद्वैतवाद से जुड़ा अगर कोई सिद्धांत आता है या इसके आसपास के भी कोई सिद्धांत आते हैं जहां पे ज्ञान पे बात की जाती है, प्रेम पे बात की जाती है, सिद्ध पे बात की जाती है, चित्त पे बात की जाती है, तो निश्चित तौर पे आपको हिंदी साहित्य जो है वहां पे खड़ा दिखेगा। और आप इन दौरान जो उत्तर लेखन करते हैं, चूंकि मैं इतना रिगरस आंसर राइटिंग कराता हूं कि हर ग्रुप में मतलब हर हफ्ते 70 से 80 कॉपी 90 कॉपी हर हफ्ते आती है, जिनको मैं खुद चेक करता हूं, वर्तनी से लेके वाक्य तक, वाक्य से लेके हर उस बिंदु तक जहां तक आपकी हिंदी एकदम करेक्ट हो, भाषा एकदम परफेक्ट हो और आपका उत्तर जो हो वो एकदम सही डायरेक्शन में हो। तो ये सारी चीजें देखी जाती है, तो निश्चित तौर पे सामान्य अध्ययन पेपर में भी सहायक है, बहुत सहायक है। मैं आपको इसे निबंध का एक जो 2023 का जो निबंध का पेपर था, मैंने उसमें उसकी कटिंग भी लगा रखी, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसके लिए भी बहुत क्या कहते हैं हेल्पफुल है। बहुत से बच्चे इसमें कमेंट पे जो पूछ रहे हैं कि क्या हिंदी साहित्य का बैच, तो मैं बता दूं कि 13 अगस्त यानी 13 अगस्त से ये बैच शुरू हो चुका है, यानी आज से बैच शुरू हो चुका है और इस महीने तक यानी कि 31 अगस्त तक इस बैच में एडमिशंस लिए जाएंगे। उसके बाद एडमिशंस नहीं होंगे, उसके बाद इसमें एडमिशन नहीं होंगे। तो 31 अगस्त तक आप हिंदी साहित्य के बैच नंबर, जो हिंदी साहित्य का वैसे बैच नंबर 4 है लेकिन प्रतिज्ञा बैच नंबर 2 है, इससे आप जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा अभी डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। विकास लाइक कोड का याद रखेंगे, आप इसको यूज करके आप इस कोड से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात करूं अगर आगे की, बहुत से छात्र पूछते हैं कि क्या अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे बहुत से हमारे जैसे ज्योग्राफी की बात कर ले, जैसे PSIR की बात कर ले, ऐसे सोशियोलॉजी की बात कर ले, जहां पे लोग स्टूडेंट्स को बार बार अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक मोटा मोटी बात बता दूं कि हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो पूरी जिंदगी वही सिलेबस रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस UPSC कोई चेंज करे, अपनी तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो एकमात्र ऐसा वैकल्पिक विषय है जहां पे आपको अपडेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नंबर एक, अगर आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अपडेटेड है, मैं ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज बता रहा हूं, अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड हैं तो एक बात मेरी मान के चलिए, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि ये जो अपडेट है ये आपको हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2 खंड क और खंड ख में जो व्याख्या लिखी जाती है और व्याख्या के बाद हम लिखते हैं प्रासंगिकता, इस प्रासंगिकता वाले टॉपिक को जो आपके नंबरों को इन्हांस करता है के बिंदुओं के पॉइंट को लिखने में बहुत सहायक होगा। जैसे अगर आप कबीर के समाज की वित्तीय आप लिखते हैं तो कबीर के समाज को बताते हुए अगर करंट में कोई समाज में वैसा कुछ इश्यू हुआ हो उसको अगर आप वहां पे वर्णित कर दें तो निश्चित तौर पे आपके नंबर क्या होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। तो एग्जामिनर को लगेगा कि एक ऐसा टॉपिक जिसमें वैसे तो अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें कोई छात्र करंट अफेयर्स को इतने अच्छे तरीके से अपडेट करके बैठा है, इसको नंबर दिए जाने चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या, रिजल्ट। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता देता हूं कि हिंदी माध्यम में तो खैर सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर किसी वैकल्पिक विषय से आए हैं तो वो क्या है, हिंदी लिटरेचर है। तो हिंदी माध्यम में सबसे ज्यादा रिजल्ट जो आए हैं वो हिंदी साहित्य से आए हैं, नंबर 1। लेकिन अगर दूसरी बात बताऊं तो अंग्रेजी माध्यम में इस समय खासकर उत्तर भारत में या राजस्थान गुजरात तक में सबसे जो पॉपुलर वैकल्पिक विषय हो रहा है वो क्या हो रहा है, हिंदी साहित्य। वो हो रहा है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य सबसे पॉपुलर वैकल्पिक विषय के रूप में उभर रहा है, जो इस बात को बताता है कि भविष्य में हिंदी साहित्य का डोमिनेंस रहेगा, चाहे माध्यम हिंदी हो या माध्यम अंग्रेजी हो। ठीक है, बात की जाए, देखिए ये 2023 का निबंध का पेपर है। ठीक है, 2023 का निबंध का पेपर है, सेक्शन ए लेके चलता हूं। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 आपके सामने है, 4 में से किसी एक पे निबंध लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूं आप कितने ज्यादा निबंध लिख सकते हैं और बहुत आराम से। ये देखिए लिखा है कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। आप कबीर दास को पढ़ लीजिए,
ठीक है, कबीर दास को अगर आप पढ़ेंगे तो कबीर दास की जिंदगी की सबसे खास बात क्या थी कि चाहे दर्शन की बात हो, भाषा की बात हो, आपको बहुत सारे दर्शनों और बहुत सारी भाषाओं का प्रभाव दिखेगा। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत भटकते थे, इधर से उधर एक साधु के रूप में जाते थे, इसलिए इनके दर्शन में आपको अद्वैत भी दिखता है, इनके दर्शन में आपको नाथ संप्रदाय का हठ योग भी दिखता है, भावनात्मक रहस्यवाद भी दिखता है जो बाद में प्रेम मूलक दिशा की तरफ चला जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत वैष्णव दर्शन भी दिखता है। तो बहुत सारे दर्शन क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये भटके और अलग अलग जगह से तार्किकता अपना के इन्होंने विभिन्न दर्शनों को देखा, जो अच्छा लगा उसे अपनाया। नंबर 1, सेम चीज भाषा के साथ में, जो इनकी भाषा है जिसे हम सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, वो कैसे बनी? वो विभिन्न जगहों पे जाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म से मेरा मतलब कि अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं वहां पे, और इस दौरान वहां की शब्दावली और वहां की भाषाओं को भी अपनाते हैं। शब्दावली और भाषाओं को अपनाते हुए उनकी भाषा भी उतनी ही इनरिच होती है। तो इसका मतलब क्या कि जो सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। आज के समय में, आज से 500 साल बाद हम कबीर को पढ़ रहे हैं इतनी श्रेष्ठता के साथ, ये बताता है कि वो व्यक्ति जो भटकने के पीछे उद्देश्य था अपने तर्कों को स्थापित करना, अपने तर्क और मान्यताओं को साम्य स्थापित करना और पूरे जिंदगी को एक रास्ता दिखाना कि आडंबर के रास्ते में नहीं चलना है, जो तर्क कहे उस रास्ते पे चलना है। तो हर घूमने वाले गुम नहीं होते। अब इसको देख लीजिए, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। मैं कई बार बता चुका हूं, अद्वैतवाद जब आया, जब शंकराचार्य अद्वैतवाद का को खोज के मतलब बात की, तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद में जहां पे अहम ब्रह्मास्मि की बात होती है, जहां पे यह कहा जाता है कि आत्मा अज्ञानी है, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो मुक्ति के मार्ग में चल जाती है, वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाती है, ये आत्मा के लिए कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब रामानुजाचार्य आए, ठीक है, जब वल्लभाचार्य आए, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की खोज की, और वहां पे चिंतन हुआ और एक विरोधी पक्ष आया। विरोधी पक्ष था अद्वैतवाद, और जब चिंतन हुआ तो आपको वहां पे विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत भी देखने को मिलता है। विशिष्टा और शुद्धाद्वैत भी आपको देखने को मिलता है। तो आप कितने सारे उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप लगाएंगे तो अब ये देख लीजिए, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास में उपस्थिति है। लौकिकता में चमत्कार, बिहारी को ले लीजिए। बिहारी एक ऐसे व्यक्ति जो दरबारी कवि थे, मतलब वो एक विशेष लक्षण से आगे नहीं जा सकते थे। डेली उनको नए पद, नए दोहे सुनाने पड़ते थे, पर फिर भी क्या कमाल के दोहे सुनाते हैं कि कहत नटत रीजत खिजत। ठीक है, तो वो सारी चीजें कि भरे भवन में करत हैं नैन ही सो बात, ये सारी चीजें किस ओर इशारा करती हैं कि चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है। लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास में उपस्थिति है। कितनी बड़ी बात सोचिए ने, सारे मतलब इसके सारे निबंध आप लिख देंगे सिर्फ हिंदी साहित्य के आधार पे। कितनी बड़ी बात है ये, इस बात को बताता है कि बस थोड़ा सा फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए, आप इन सभी उत्तरों को धड़ाधड़ लिख देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी साहित्य का जो महात्म्य है वो बहुत ज्यादा है, सिर्फ उतना नहीं जो दिखता है उससे ज्यादा है ये। ठीक है, चलिए फिर से मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो प्रतिज्ञा बैच 2 है, जो एक्चुअली में बैच नंबर क्या है, बैच नंबर 4 है, ये 13 अगस्त से शुरू हो चुका है। 31 अगस्त तक इसमें कक्षाएं चलेंगी। ठीक है, 31 अगस्त तक इसमें एडमिशन चलेंगे। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। लेकिन मैं बताता चलूं, चूंकि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है और ये 15 अगस्त तक ही वैलिड रहेगी, तो 47% ऑफ, यानी कि 47% का ऑफ मिल रहा है आपको अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में आप जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को न सिर्फ कर सकते हैं सुनिश्चित, बल्कि जिसे कहते हैं ना कि बार बार उसी रास्ते पे दौड़ने से बेहतर है कि एक बार रास्ते पे दौड़िए, पूरे मनोयोग से दौड़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय बैच नंबर, प्रतिज्ञा बैच नंबर 2, वैसे बैच नंबर 4। बाकी ये मेरा, मैं आपको वैसे नोट्स दिखा देता हूँ। हाँ, नोट्स थी कि ये इस प्रकार की नोट्स आपको दी जाती हैं। ये जो मैं खुद प्रिपेयर करके दिलाता हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स है जो आपको क्लास में मिलती हैं, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल विकास करके आप स्कैन करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर बाकी डिटेल में लगातार पोस्ट करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, वहाँ से जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा कि और किन विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। StudyIQ.com विजिट करना न भूलें और इस वीडियो को अदर ग्रुप्स पे भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।